Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसंयोजी यौगिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजक यौगिक। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इसे हम लोग उपसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। बात हो रही है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ON से। ऑक्सीडेशन नंबर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो याद रखिएगा, किसी भी आयन के कुल ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। वो उसके चार्ज के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जब हम लोग MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो Mn को मान लेंगे x। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? x। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है -2 और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो -2 इंटू क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू चार्ज कितना है? -1 का। तो कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग -1। अब हो गया x -8 बराबर -1। -8 को उधर ले जाएंगे हम लोग, x बराबर -1 प्लस 8। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? +7। तो x हम लोग किसको माने हैं? Mn को माने हैं। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, CrO4 2 माइनस में Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमें। बात करते हैं सबसे पहले Cr को हम लोग क्या मान लेंगे? x प्लस ऑक्सीजन को क्या मानेंगे? -2। इसको कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे, बराबर चार्ज कितना है? -2 का। तो कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग -2। अब बात करते हैं x, -2 इंटू 4 -8। x -8 बराबर -2। अब -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8। तो -2 और इधर हो गया +8। तो x का मान क्या हो गया? +6। और हम लोग x किसको माने हैं? x माने हम लोग Cr को। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, AuCN2 में Au की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है? Au की। तो सबसे पहले हम लोग Au को क्या मानेंगे? x प्लस Cn एक रिनाइनिक लिगेंड है और Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। इसको कितने से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कुल ऑक्सीडेशन नंबर का योग जो चार्ज के बराबर होता है, तो यहाँ चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0 के बराबर होगा। x -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -2। x -2 बराबर क्या हो गया? 0। तो -2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? +2। तो Au की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का मान क्या हो जाएगा? +2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, CuNH3 2 प्लस में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था। हमें ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कॉपर का, यानी कि Cu का। तो जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? x। तो कॉपर की जगह क्या हो गया? x। अब NH3 एक उदासीन लिगेंड है। NH3 कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। और जब कोई उदासीन लिगेंड होता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग होता है वो 0 होता है। कौन कौन से उदासीन लिगेंड हैं? तो ध्यान रखिएगा, H2O,
एक उदासीन लिगेंड है, NH3 एक उदासीन लिगेंड है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो Cu का हो गया x। अब NH3 का हो गया 0 गुने कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से गुना करेंगे बराबर ऑक्सीकरण संख्या का योग जो चार्ज के बराबर होता है। तो चार्ज कितना है, 2 प्लस का, यानी +2 का हमारा क्या हो गया चार्ज। अब 0 गुना 4 क्या हो जाएगा 0, तो x + 0 बराबर 2, यानी x बराबर क्या माना गया +2 का। अब x हम लोगों ने किसको माना था, कॉपर को, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा हमारा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है। बात कर रहे हैं हम लोग अगर कीलेट, कौन सा लिगेंड है जो कीलेट बनाता है, तो कीलेट का निर्माण करता है हमारा ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड, ऑक्जेलेट लिगेंड जो होता है वो हमारा कीलेट का निर्माण करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारा क्या है ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट लिगेंड जो होता है वो किसका निर्माण करता है, कीलेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, CONH3Cl5X में आवेश निर्धारित करें। हमें बोला जा रहा है यहाँ पर आवेश निर्धारित करने के लिए, तो याद रखिएगा कि कुल ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर CO है, उसके बाद है यहाँ पर NH3, फिर है Cl5 और उसके बाद है X, क्या है हमारा X। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर छूट गया है। तो CO का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो इस X का मान निकालना है हमें। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ मान रखेंगे, CO का क्या होता है +2, ठीक है, प्लस NH3 का क्या होता है 0 प्लस Cl5 यानी कि -1 × 5। अब देखिए +2 और -5, इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, और यही -3 क्या आ रहा है इस x का मान, किसका मान x का मान। तो x का मान कितना हो गया -3। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें CO की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं +2 रख रहे हैं, NH3 की जगह पर अगर 0 होता है और Cl का होता है -1 × 5। अब +2 है और इधर -5 है, तो इसका मान क्या आ गया -3, और ये जो मान आया हमारा वही किसका मान है, हमारे x का मान है। तो x का मान कितना हो गया -3, तो आंसर नंबर कौन सा सही हो गया, C नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, PTNH3 3Cl2BrCl में हैलाइड आयन की संख्या होगी। मतलब हमसे पूछा जा रहा है हैलाइड आयन की संख्या। तो याद रखिएगा जब भी कोई ऐसा यौगिक मिलेगा तो एक बार क्लियर कर देते हैं कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे से डिटेल्स में समझना है। हमारे पास है PTNH3 3Cl2BrCl। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जो परमाणु है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र धातु परमाणु। क्या बोलते हैं, केंद्र धातु परमाणु। उसके बाद जितने भी केंद्र धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं ये सभी कहलाते हैं लिगेंड। क्या कहलाते हैं, लिगेंड। तो केंद्र धातु परमाणु को घेरे हुए सभी यौगिकों को लिगेंड कहते हैं। और जो कोष्टक के बाहर होता है ये होता है आयन। क्या होता है, आयन। और ये वाला जो होता है हमारा ऋणायन वाला होता है। कौन सा वाला होता है, ऋणायन। अगर धनायन रहेगा तो इस साइड रहेगा, आगे की तरफ धनायन रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आयन है ये हैलाइड है, क्लोरीन एक हैलोजन परमाणु है। तो पूछा जा रहा है हैलाइड आयन की संख्या, तो हैलाइड आयन की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक ही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद है कि आपको
समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। हमसे पूछा जा रहा है Ni की ऑक्सीकरण संख्या। तो याद रखिएगा ये जो CO है ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, इसीलिए CO का शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। तो अगर हम लोग बात करें तो Ni को हम लोग x मान लिए, CO का शून्य और उसको गुना करेंगे कितने से? 4 से, बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या आ गया? 0। तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, FeC2O4 3 में केंद्र धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या बताएं। हमसे बोला जा रहा है उप सहसंयोजन संख्या का मान ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो यौगिक है वो है FeC2O4 3 और यहाँ पर है 3-। तो उप सहसंयोजन संख्या यानी कि Cn का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो लीगेंड होते हैं उनका हमें Cn का मान याद रखना है। C2O4 का 2 होता है। C2O4 का क्या होता है? 2 होता है। तो 2 हो गया इसका Cn का मान, और कितना है? 3 है। तो 2 तिया कितना हो गया? 6। तो Cn का मान कितना हो गया? 6। तो लीगेंड का हमें Cn का मान याद रखना है। C2O4 का क्या होता है? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, CuNH36Cl3 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो Cu को हम लोग क्या मानेंगे? x। तो Cu की जगह पे हो गया x। NH3 एक उदासीन लिगेंड है, उसका शून्य हो जाएगा। उसको गुना करेंगे किसने से? 6 से, प्लस Cl हमारा रिनाइनिक लिगेंड -1 कितना है? गुने 3 बराबर, कोई चार्ज है नहीं, तो कुल ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0। अब हो गया हमारा x, 0 गुना 6 0 और -1 गुना 3 -3। तो अगर हम लोग बात करें x -3 बराबर हमारा 0 हो गया। -3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? +3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो K हमारे पास क्या है? K4FeCN6। तो K का होता है +1 और उसको गुना करेंगे 4 से, प्लस Fe का होता है x प्लस, क्योंकि Fe का हमको निकालना है तो उसको क्या मानेंगे? x। Cn का होता है -1, उसको गुना करेंगे 6 से, बराबर कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग चार्ज के बराबर। चार्ज है ही नहीं तो 0। अब हो गया इधर हमारा +4 प्लस x और -6 बराबर 0। तो +4 -6 क्या हो जाएगा? x -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या माना जाएगा? x बराबर हमारा आ जाएगा +2। x बराबर क्या आ जाएगा? +2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है। निम्न में कौन उभयदंती लिगेंड है? उभयदंती लिगेंड यानी कि जिसमें ऋणायन और धनायन दोनों का गुण हो। क्या हो? दोनों का गुण हो। तो इसको तो हम लोग आसानी से जानते हैं, H2O। H2O कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड है। बाय ऑप्शन हम लोग चलेंगे। NH3 भी एक उदासीन लिगेंड है। Br एक ऋणायनिक लिगेंड है। Br एक क्या है? ऋणायनिक लिगेंड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं NO2-। ये हमारा कैसा लिगेंड हो जाएगा? उभयदंती लिगेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में कौन उभयदंती लिगेंड है? फिर से हमसे पूछा जा रहा है उभयदंती लिगेंड के बारे में।
तो शुरू करते हैं हम लोग बाय ऑप्शन H2O। H2O कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड। OH कैसा लिगेंड है? रिनाइनिक लिगेंड, क्योंकि इस पे माइनस का चार्ज रहता है। CN कैसा लिगेंड है? रिनाइनिक लिगेंड। ठीक है। SO4 कैसा लिगेंड हो जाएगा? उभय धंती लिगेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मोहर का नमक, मोहर सॉल्ट्स किसका उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा कि जो मोहर का नमक होता है, मोहर सॉल्ट्स, वो हमारा द्विवक नमक है। कैसा नमक है? द्विवक नमक है। तो इसका तो ऑप्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में कौन सा लिगेंड हेक्साउटेंट है? कौन सा लिगेंड है जो कि हेक्साउटेंट है? तो उसमें से हम लोग बाय ऑप्शन अगर चाहें, बाय ऑप्शन जाने तो पायरीडीन नहीं होता है, एसीटेट नहीं होता है, एथिल डाइमाइन नहीं होता है, क्या हो जाएगा? ADTA। तो कौन सा हो जाएगा हमारा हेक्साउटेंट? ADTA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्न में से कौन एक उदासीन लिगेंड नहीं है? बोला जा रहा है कि कौन उदासीन लिगेंड नहीं है ये। तो हम लोग बाय ऑप्शन चलते हैं, ठीक है, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी हो जाए। H2O कैसा लिगेंड है? उदासीन। ठीक है, उदासीन लिगेंड है। NH3 भी कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। और CO भी कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। तो कौन सा लिगेंड उदासीन नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा ONO, जिसको हम लोग बोलते हैं NO2, जिस पर एगो क्या रहता है? माइनस का चार्ज, क्योंकि ये एक रिनाइनिक लिगेंड है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस बार 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? रिनाइनिक। ठीक है। कैसे पहचानेंगे कोई उदासीन लिगेंड है? तो कुल ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0। कुल ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होता है? 0 होता है। और उस पर कोई भी चार्ज, उदासीन लिगेंड पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, PTNH36Cl4 जलीय विलयन में कितना आयन देगा? हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है वो कितना आयन प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि यहाँ पर जलीय विलयन में ये कितना आयन देगा, ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमारे पास है PTNH36 और इधर क्या है? Cl4। अब इसको जब हम लोग जलीय विलयन इसका बनाएंगे तो ये आयन की संख्या 5 देगा। कितनी देगा? 5 देगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा लिगेंड चीलेट बनाएगा? यानी ऐसा कौन सा लिगेंड है जो चीलेट का निर्माण करेगा? तो हम लोग थोड़ी देर पहले भी इस टॉपिक के बारे में पढ़े थे। चीलेट जो बनाएगा वो बनाता है ऑक्जिलेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड? ऑक्जिलेट लिगेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, KCO4 CO में ऑक्सीकरण संख्या, हमें पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या। क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीकरण संख्या CO का, कोबाल्ट का। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? K है, फिर CO है, फिर ये वाला CO4। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो CO है ये कोबाल्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे है, ये वाला जो है वो ऐसे C है और छोटा O, ये कोबाल्ट है। और ये वाला जो है वो CO यानी कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं सबसे पहले तो K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस CO का हम लोग X मान लेंगे प्लस इस CO का होता है 0। 0 को कितने से गुना करेंगे? 4 से, बराबर 0। तो +1
प्लस एक्स बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। तो यानी कि CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक संकुल में धनायन की द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करने वाले समूह क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, धनायन की द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करने वाले समूह को ही हम लोग कहते हैं लीगेंड। क्या कहते हैं, लीगेंड। और ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उदासीन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक होते हैं धनायनिक लीगेंड और एक होते हैं ऋणायनिक लीगेंड। ठीक है, तो बात करते हैं। तो संतुष्ट करने वाले समूह संयोजकताओं को क्या कहलाते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया हो। तो अगर आपका सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नियरेस्ट एग्ज़ाम।